कैसा आपका जीवन यापन होगा, ये पूरा का पूरा आज अमेरिकी साम्राज्यवाद कर रहा है और इसका आपके सामने नमूना है। अरे वैसे ही हमारी खेती घाटे का सौदा है। आजादी से लेकर आज तक हमारे देश के अंदर लगातार खेती की आमदनी घटती जा रही है। आजादी के समय 60% से ज्यादा जीडीपी का रेशो खेती से आता था, आज घटते घटते 13% पे आ गया। आज हमारी भागीदारी 60% है। किसान इस देश के अंदर उनकी आमदनी हमारे राजस्व में सिर्फ 13% है और कोई व्यक्ति हमारी आमदनी 46% दूसरा खा रहा है, हमें पता ही नहीं। फिर भी हम सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन अब पानी नाक तक आ गया। अरे इतने दिन हमारी खेती और डेयरी पर प्रतिबंध था कि विदेश से कोई भी सामान नहीं आएगा, लेकिन अब तो वही हद पार कर दी। भारत सरकार ने अमेरिका व्यापार समझौता करके हमारी खेती के द्वार खोल दिए, हमारी डेयरी के द्वार खोल दिए। अब हमारे गेहूं को कोई लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का गेहूं यहां आएगा, अमेरिका की मक्का यहां आएगी, अमेरिका का सोया यहां आएगा, अमेरिका की कॉटन यहां आएगी। क्या होगा देश का? वैसे ही हमारा किसान आज आत्महत्या कर रहा है, यह आत्महत्या का दौर और बढ़ेगा। साथियों, जिस अमेरिका की आज अपन बात करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर तांडव मचा रखा है। जिसको मारे, जिसको रखे उसको रखे। आपने देखा होगा क्या इस दुनिया में इस समय क्या चल रहा है। अरे आज से 1-1.5 महीने पहले जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से पत्नी के साथ खींच के ले गया, अमेरिका की जेल में बंद कर दिया। आज से 3 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी को और उसके पूरे परिवार को नहीं, पूरी लीडरशिप को समाप्त कर दिया। तो क्या हमारे मोदी जी आज उनके सामने शरणम गच्छामी है, वो सुरक्षित है? इस बात पे भी हमें विचार करना चाहिए। हमारी सरकार हो सकता है आज अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गई, ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। साथियों, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। ईरान भी एक संप्रभु राष्ट्र था, वेनेजुएला भी एक संप्रभु राष्ट्र था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आज से 2 साल पहले वहां की जनता ने 80% वोट देकर राष्ट्रपति बनाया था, उसको ले गए। इसका मतलब पूरी दुनिया को अस्थिर करना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया में बमबारी हो रही है, किसान परेशान है, दुनिया के हर कमेरा वर्ग परेशान है। इन तमाम नीतियों को लेकर ये हमारा जत्था गांव-गांव में इस बात का जनजागरण चला रहा है कि उठो। इस समय अगर नहीं उठे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, क्योंकि सब कुछ बर्बादी की ओर है। आज हमारा नरेगा समाप्त हो गया, आज हमारे लिए बीज का कानून अलग आ गया, आज हमारे लिए बिजली कानून अलग आ गया। सब कुछ हमारा बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इसलिए साथियों, हम तो आपसे आज एक ही आग्रह करेंगे कि 24 तारीख को जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने रामला मैदान में यह आह्वान के लिए आपको बुलाया है कि या तो ये सरकार समय रहते मान जाए, अगर ये सरकार को बुद्धि नहीं आई तो हमें इस सरकार से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे और इस सरकार को चेतावनी देकर ये कहना पड़ेगा कि या तो इन कानूनों को आप वापस लीजिए जो आपने जनता के लिए काले कानून लागू किए हैं, वरना वो किसान आंदोलन के वो 3 काले कानूनों की तरह ये जनता आपसे 2-2 हाथ करेगी। निश्चित रूप से आप जीतेंगे और ये भारत की सरकार और सांप्रदायिक लोग और ये जो दुनिया के चलाने वाले जो पूंजीवादी मुल्क हैं वो हारेंगे और आप जीतेंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।